सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अभी तक हमने जो कवर किया था वो था कल तक का टॉपिक हमारा कोड रिव्यू। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन। तो सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में? तो बेसिकली सॉफ्टवेयर जब भी प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है तो उसके साथ में जो एग्जीक्यूटिव फाइल बनती है हमारी, ठीक है, लाइक सॉफ्टवेयर हमने बनाया तो उसमें हमें एग्जीक्यूटिव फाइल बनाने की ज़रूरत पड़ती है जो सिस्टम में एग्जीक्यूट होती है, जिसको हम इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टवेयर को। सभी ने देखा होगा कि जब भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है और उस फोल्डर के साथ में उस जहाँ भी वो एग्जीक्यूटिव फाइल्स होती हैं सॉफ्टवेयर की, वहाँ पर काफ़ी सारी बहुत सारी अननेसेसरी फाइल्स होती हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता कि क्या करना है। ठीक है, तो वो सब क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन का ही पार्ट है। ठीक है, तो हम जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके साथ में काफ़ी सारी फाइल्स बनाते हैं, लाइक सोर्स कोड होता है हमारे पास, और उसके बाद में हमारे पास यूज़र मैनुअल होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होती है, एसआरएस डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होता है, टेस्ट डॉक्यूमेंट होता है, इंस्टॉलेशन मैनुअल होता है। ये सारी चीज़ें हमें बनानी पड़ती हैं, तो यही सब सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन में आता है। ठीक है, तो मैं सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पर। व्हेन ए सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड in addition to the executable files and the source code, several kinds of documents such as users manual, इसके अलावा SRS, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, टेस्ट डॉक्यूमेंट, और इंस्टॉलेशन मैनुअल एटसेट्रा, इन सबको हमें बनाना पड़ता है। ओके, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स होते क्या है? सो ये सब डॉक्यूमेंट्स जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस का। ठीक है, क्योंकि अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और ये सब चीज़ें नहीं बना रहे हैं उसके साथ में हमारे एग्जीक्यूटिबल कोड्स के साथ में, तो सॉफ्टवेयर को समझने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, यही गुड डॉक्यूमेंट जो होता है, जितने भी ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं इन सबको अगर अच्छे से और यूज़फुली सर्व किया जाए तो बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? लाइक पहला बेनिफिट हो सकता है कि अगर हमने इसको अच्छे से बनाया इन सभी डॉक्यूमेंट्स को, तो हमारे जो अंडरस्टैंडेबिलिटी है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, जब भी हमें कोई मेंटेनेंस करना है या फिर उसके मेंटेनेंस करना है या फिर इंस्टॉलेशन करना है और कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उन डॉक्यूमेंट्स को रेफ़र कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे एफर्ट्स और टाइम रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, सेकंड बेनिफिट होता है कि ये सब डॉक्यूमेंट्स जो यूज़र है, ठीक है, उसको हेल्प करते हैं सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में इफ़ेक्टिवली। अगर हमारा यूज़र ही सिस्टम को नहीं जान पाएगा तो हम कैसे उसको प्रोडक्ट को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, और थर्ड बेनिफिट है कि ये जो है जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये इफ़ेक्टिवली टैकल कर लेते हैं जो भी मैन पावर टर्नओवर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लाइक अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, लाइक हमारे सिस्टम में कोई भी इंजीनियर है जिसने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया है और कोई नया इंजीनियर आता है, तो ठीक है, तो वो क्या करेगा, इन डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से वो ईजिली सिस्टम को समझ जाएगा कि किस टाइप से यह सिस्टम वर्क करता है। ज़रूरी नहीं है कि उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए। ठीक है, और फोर्थ बेनिफिट क्या हो सकता है कि जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं इसकी वजह से जो भी मैनेजर है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, इफेक्टिवली ट्रैक कर सकता है जो भी प्रोग्रेस अचीव हो रही है उस प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है, अगर कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजर है तो वो कुछ अगर नहीं पता है उसको तो सब मेजरेबल प्रोजेक्ट प्रोग्रेस जो है वो अचीव करवा सकता है इस इन डॉक्यूमेंट्स की वजह से ही। ठीक है, तो ये सब बेनिफिट्स होते हैं।
अगर हम अच्छे से इनको डिज़ाइन किया तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक इंटरनल डॉक्यूमेंट्स, फर्स्ट टाइप का आ गया इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन, और सेकंड टाइप का हो गया हमारे पास एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो अब इंटरनल क्या होता है, लाइक इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन ये है कि जो सोर्स कोड है वही इटसेल्फ हमारे लिए इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है। और जो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जो हमारे सॉफ्टवेयर के साथ में आते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन की, तो इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन में हमारे कमेंट्स होते हैं जो भी सोर्स कोड में एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर वेरिएबल नेम्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। मॉड्यूल और फंक्शन हेडर्स होते हैं, कोड इंडेंटेशन होता है, कोड स्ट्रक्चरिंग होती है। इसमें कोड स्ट्रक्चरिंग कैसे, जो कोड डिकम्पोज होता है मॉड्यूल्स और फंक्शंस में। ठीक है, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा कोड इनोमरेटेड होता है, और यूज़ ऑफ कोड होता है जो भी इनोमरेटेड टाइप्स का होता है। यूज़ ऑफ कॉन्स्टेंट आइडेंटिफायर्स होता है इसमें, यूज़ ऑफ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। ये सब क्या है, ये इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं हमारे पास। ओके, तो इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन एक कॉम्प्रिहेंसिव फीचर प्रोवाइड करता है सोर्स कोड को, ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएँ। इसके बाद आता है हमारे पास एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन। एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं कई तरह के, जैसे कि यूज़र मैनुअल, सॉफ्टवेयर SRS हो गया, या डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स हो गया, टेस्ट डॉक्यूमेंट्स हो गया, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टाइल है वो एंश्योर करता है कि जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक ऑर्डरली फॉर्म में जनरेट किए जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी हमने कभी भी जनरेट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारे पास टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन में तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम करते हैं स्टार्ट टेस्टिंग इसमें। टेस्टिंग का मतलब क्या है, ठीक है, तो टेस्ट करना क्या होता है कि जब भी हमने कोई प्रोग्राम बनाया अपना, तो हमें बेसिकली उस पर टेस्ट केस क्रिएट करने होते हैं। टेस्ट केस कैसे क्रिएट करते हैं, लाइक जैसे आप कभी जॉब पे जाएंगे, ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ऐसा प्रोफेशन आपने सेलेक्ट किया है, तो कोई भी हमारे पास अगर सॉफ्टवेयर आया है टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, टेस्ट केसेस क्रिएट करते हैं, जो कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स होते हैं, और उस इनपुट्स पे क्या आउटपुट आ रहा है वो हमारे टेस्ट केसेस होते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, टेस्टिंग ए प्रोग्राम involves providing the program with a set of test inputs और इसके बोल सकते हैं हम टेस्ट केसेस and observing if the program behaves as expected। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, टेस्ट केसेस क्रिएट करते हैं, जो भी हमारे इनपुट्स होते हैं उनके बेसिस पर हमारा सॉफ्टवेयर किस टाइप से रिएक्ट कर रहा है, और अगर वो रिएक्ट कर रहा है तो जो हमने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स बनाए हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग हमारे आउटपुट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये सब हमें देखना होता है टेस्टिंग में। ठीक है, क्योंकि जो इनपुट डोमेन होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, और अगर वो हम प्रैक्टिकल ना करें तो हमारा प्रोग्राम जो है एग्जॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसमें ये ध्यान रखना होता है कि टेस्ट केसेस प्रॉपरली हमारे इम्प्लीमेंट हो जाए। फिर आता है बेसिक कॉन्सेप्ट और टर्मिनोलॉजीज टेस्टिंग में। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स टेस्टिंग में, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होते हैं, लाइक एरर क्या होता है। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि जब भी हमारा कुछ लाइक एरर आ रहा है, तो एरर क्या है,
फर्स्ट पॉइंट आ गया एरर। इट इज ए मिस्टेक committed by the development team during any of the development phase। तो हम कहते हैं एरर आ गया, ठीक है। हमने सबने प्रोग्रामिंग की है तो उसमें हमारा ये कॉमन वर्ड होता है एरर आना। एरर आना क्या होता है, बेसिकली जब भी हम कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो डेवलपमेंट टीम होती है वो भी हमारी तरह ही किसी भी फेज में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमारे वो एरर आ जाता है, ठीक है, कोई भी मिस्टेक कमिटेड हो जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, रिमूव करना होता है हमारा टेस्टिंग में, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं कोई भी फॉल्ट हो सकता है ये, या फिर बग हो सकता है, और ये डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये कोई भी डिफेक्ट हो जाएगा, इसको लिख देता हूँ, एंड ऑल्सो नोन एज बग, इसके अलावा फॉल्ट और डिफेक्ट, ठीक है, इन नामों से भी इसको जाना जाता है। तो ये सब क्या है, ये एरर्स की ही फॉर्म्स हैं। इसके बाद आता है सेकंड नंबर पे हमारे पास फेलियर। फेलियर क्या होता है, फेलियर क्या होता है, एक मैनिफेस्टेशन ऑफ एन एरर। इट इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ एन एरर। अब फेलियर का मैनिफेस्टेशन कैसे, कि अगर हम बात करें तो फेलियर क्या है, सिम्टम है किसी भी एरर के, ठीक है। अगर कोई एरर आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे वो मतलब अगर कोई सिस्टम फेलियर हो रहा है या फेलियर हो रहा है तो वहाँ पर वो एरर की वजह से हो रहा है, कि कोई एरर रह गया है और जिसकी वजह से हमारा सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो वो पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है, ठीक है। तो हमारा वहाँ पे फेलियर होता है, तो इसीलिए बोलते हैं कि ये सिम्टम है एरर का। इसके बाद आता है टेस्ट केस, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज को हम वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।